नमस्ते भाइयों और बहनों, हम यहाँ पे अवेकन इंडिया मूवमेंट से आए हैं। मेरा नाम है ज्योत्सना राठौर और ये है जयश्री नरूका। हम पिछले 2 साल से जो कोरोना महामारी की कॉन्स्पिरेसी चल रही है इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। इस पे सरकारी काफ़ी PIL हमने फाइल कर ली है। राजस्थान हाई कोर्ट में अभी हमारी PIL चल रही है जो मैंडेटरी वैक्सीनेशन सरकार की गाइडलाइंस हैं उनके खिलाफ। तो हम यहाँ पे आए हैं आपको कुछ बातें बताने और ये मेरा दावा है कि आप यहाँ से ज़रूर कुछ लेकर ही जाएंगे काम का। तो ये जो महामारी है ये बेसिकली जो बड़ी फार्मा कंपनीज है, जो ड्रग माफियाज है, उन्होंने WHO के थ्रू हमारे ऊपर थोपा है, हमारी गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये हमें बोलना है। तो इसके अंदर अगर ये बीमारी है तो हमारी गवर्नमेंट को हमें ये बताना चाहिए कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कि आप अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए और हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, विटामिन D लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए ताकि आपकी ऑक्सीजन लेवल ठीक हो। लेकिन ये हमें कभी नहीं बताते। इनके पास कोरोना के सिर्फ 2 ही सोल्यूशंस होते हैं, वो है लॉकडाउन और दूसरा है वैक्सीन्स। तो लॉकडाउन में हम ये देखते हैं कि इससे फायदा तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ है कि कोरोना खत्म हो गया। इन्होंने महीनों तक हमें घर में बंद करके रखा है। छोटे मोटे दुकानदार हैं और जो भी बिजनेसेस है, होटल बिजनेसेस है, सब कुछ इसमें नष्ट हुआ है, ख़त्म हुआ है। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है बेसिकली। तो हमारी खुद की भी जॉब्स गई है, हमारी सैलरी कम हो गई है, लोगों ने हमें जॉब से निकाल दिया है, हमारे इनकम के सोर्सेस कम हो गए। आज जो हमारे बड़े व्यापारी हैं वो हमारे छोटे व्यापारी के मुकाबले 350 गुना ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। 350 गुना ज़्यादा कमाई का मतलब समझते हैं आप लोग कि आज मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है एक रोटी के, और मेरी कॉलोनी में रहने वाला आदमी मेरे से ज़्यादा 350 गुना ज़्यादा मेरे से कमा रहा है। और ये लॉकडाउन सिर्फ बने बड़े व्यापारियों को फ़ायदा देने के लिए। हमारे बच्चों को जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हुआ है घर के अंदर रहकर, वो आने वाले 5-6 सालों तक बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप लेने वाला है। आज आप यहाँ पे आए हैं कि प्राइवेट स्कूल्स खोले जाएं। प्राइवेट स्कूल्स तो ये लोग खोल देंगे, लेकिन इनकी शर्त होगी कि बच्चों को वैक्सीन लगा के स्कूल भेजें। जब ये रिपोर्ट्स में आ चुका है कि वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ काम ही नहीं कर रही है, आपके बच्चों को बूस्टर्स लगेंगे। अभी वैक्सीन लगेगी, फिर बूस्टर्स लगेंगे, और ऐसे करते करते जो बच्चे बचेंगे थोड़े बहुत, जबकि बच्चों में कहीं पे भी एक भी डेथ, कमोडिटी या मोर्टेलिटी रेट आई ही नहीं है कोरोना से। सरकार जब खुद बोलती है कि हमारे बच्चों को कोरोना नहीं हो रहा है, तो वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है बच्चों के? US में तो चालू हो गई है, इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट से अप्रूव हो चुकी है 12 से 15 साल के बच्चों की वैक्सीन, और ये बोला जा रहा है कि 3rd वेव आएगी। ये हमारे साइंटिस्ट भविष्यवाणी कब से करने लग गए हैं? 3rd वेव आएगी, बिना केसेस के, बिना स्टैटिस्टिक्स के आप भविष्यवाणी, आपके पास ऊपर से न्योता आया था या क्या आया था? भगवान ने लिख के भेजा था? ये क्या मजाक चल रहा है? और हम ये देखेंगे कि भारत में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए लॉकडाउन के अंदर। इनका कोरोना तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम गरीब होते जा रहे हैं। जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, वो गरीब होता जा रहा है। और ये लॉकडाउन में हमें बोलते हैं कि हम एसेंशियल सर्विसेज को खोलेंगे। तो आप ये बताइए, किसी भी आदमी के लिए एसेंशियल सर्विस क्या होता है? उसके लिए ये होता है कि उसका काम धंधा, उसकी नौकरी, जिससे उसके घर का खर्चा चल रहा है, उसके बच्चों की फीस वो भर रहा है, उसके घर में खाना आ रहा है। तो हमें बोलते हैं कि एसेंशियल सर्विसेज जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या ग्रोसरी, अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? सबसे बड़ा इस षड्यंत्र को समझने के लिए ज़रूरी है कि आर्थिक स्थिति जो हमारी है वो कैसे ख़त्म करी
जा रही है। आज Amazon एसेंशियल सर्विसेज में आता है, लेकिन हमारे छोटे किराना स्टोर ओनर्स नहीं आते हैं। आज नायका, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सब बड़े एसेंशियल सर्विसेज हैं, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे मॉल ओनर्स हैं, जिन्होंने किराए पे दुकानें ली हैं, ये एसेंशियल नहीं है। हमारे जो बच्चे स्कूलों से पढ़ते हैं, इंडिया की जो ऑलरेडी एक बिलो पॉवर्टी लाइन एजुकेशन सिस्टम है, जो इस लॉकडाउन में बिल्कुल ही 2 सालों में जो हमारे बच्चे घर के अंदर रहे हैं, उससे आगे आने वाली जनरेशन पे जो असर आने वाला है, इस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज अगर लॉकडाउन खुल भी जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, तो क्या हम अपने बच्चे को वैक्सीन लगा देंगे, जिनपे 1 साल का डेटा है, सिर्फ 1 साल का। एक वैक्सीन बनने में 5 साल लगते हैं। 1 साल के डेटा पे आपको उनको बूस्टर्स भी लगाने पड़ेंगे। आप लोग लगा देंगे? ये सवाल आपके सबके लिए, जिनके बच्चे हैं। और जब हम इनको कहते हैं कि तुम लॉकडाउन खोलो, हमें हमारी शॉप्स खोलनी है, हमें नौकरी पे जाना है, तो ये हमें बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम खोल देंगे, तुम वैक्सीन लगवा लो, तुम वैक्सीन लगवा लोगे तो लॉकडाउन हम खोल देंगे। इनके पास सिर्फ एक ही इलाज है इसका, वैक्सीन। मतलब अल्टीमेटली जो इलाज है वो है वैक्सीन, जो कि काम ही नहीं कर रही है। वैक्सीन के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है, कोरोना हो रहा है। तो जब हम कोई दवाई खाते हैं या किसी चीज़ का इंजेक्शन लेते हैं और वही बीमारी हमें दोबारा हो रही है, मतलब आज से पहले तो हमने नहीं देखा था, हमने इतनी वैक्सीन लिए, दवाइयाँ खाई है, तो ये वैक्सीन किस काम की? और हमें से वैक्सीन बोल भी क्यों रहे? हमें से वैक्सीन बोलना भी नहीं चाहिए। और एक और बात है कि अब ये लोग हमें बता रहे हैं कि कौन सा इंजेक्शन आपको लगवाना है, कौन सी दवाई आपको खानी है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी वाले बताएंगे क्या कि मुझे कौन सी इंजेक्शन लगानी है या कौन सी दवाई खानी है? ये तो मैं खुद डिसाइड करूंगी ना कि मेरा शरीर है, मुझे इंजेक्शन लगवाना है कि नहीं लगवाना है। आज हमारी 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो 5 लोगों का सेम इलाज कैसे हो सकता है? 5 लोगों को कोरोना से बचाने के लिए सेम आपके पास वही एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है। एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन के साथ दूसरा उपाय है इनके पास कि आप नेगेटिव RT-PCR टेस्ट दिखाएं 72 आवर्स के अंदर। ठीक है भाई, दिखा देंगे, लेकिन जो RT-PCR टेस्ट जिसने बनाए हैं, जो उसका इन्वेंटर है, जिसको नोबेल प्राइज मिला था, कैरी लुलिस, उसने खुद बोला है कि RT-PCR टेस्ट बना ही नहीं है हवा से फैलने वाली बीमारियों को टेस्ट करने के लिए। जिसने ये बोल दिया, उसका आप कैसे अनुमान लगाते हैं कि फ्लाइट में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, बस में बैठेंगे तो हमें RT-PCR दिखाओ? आप टेस्ट तो ढंग का लेकर आओ। और इसके साथ हमें आपको यही बोलना है कि हमने जो यहाँ सवाल